हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे, सभी का घर परिवार जो है बढ़िया से होगा। आज का ये सेशन जो है स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है आईबीपीएस एएफओ प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं। आईबीपीएस एएफओ का जो प्री का एग्जाम है 2025 का, वो अगर एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि किस किस मिस्टेक को आपने नहीं करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो, वो सारी जो स्ट्रेटेजी बताएंगे। ऑलरेडी मेरी पहले वीडियो डली हुई है, बस ये वीडियो जो है सिर्फ 5-7 मिनट की होगी, बट इसमें आपको बहुत कुछ जो है पता चलेगा कि अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या करना है, और अगर आप बहुत बार एग्जाम दे चुके हो तो क्या करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम है वो 30 अगस्त को होने जा रहा है, लगभग परसों, एक दिन छोड़ के जो है 12 बजे की टाइमिंग है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपका मोस्टली स्टूडेंट का, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक ही शिफ्ट मुझे देखने को मिली है 12 बजे। ठीक है, हो सकता है कि किसी की जो है इवनिंग शिफ्ट हो, बट मुझे नहीं लगता, मुझे एक ही शिफ्ट के अंदर जो है लग रहा है कि एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ बच्चों का अभी से यह रहता है कि कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, ये जब एग्जाम हो जाएगा तब इसकी जो है प्रेडिक्शन की बात करेंगे। और अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए होगी तो इसी चैनल के ऊपर जो है, अगर 12 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम है तो 4 बजे पूरे जो है एग्जैक्ट 4 बजे जो है आपको वहां पर एनालिसिस करा दिया जाएगा, जिसमें जो है आपको कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दी जाएगी। बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी चैनल के ऊपर लगेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और या फिर जो है आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर विद बत्रा से, उसको ज्वाइन कर लेना, एग्रीकल्चर विद बत्रा से। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने आ गया और खुद जो है कभी ऐसा एग्जाम दिया ना हो, तो ये प्री का एग्जाम जो है 7 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए आपको गाइड कर सकता हूँ सिर्फ। सबसे पहली बात है आपको डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, कौन सी मिस्टेक जो है नहीं करनी। तो मैं पहले बता देता हूँ, अपना जो है एक अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिन बच्चों को पता है ना कि मेरा पेपर क्लियर होना है, ये पहले से पता होता है, अपनी तैयारी को देखते हुए ये पता होता है, जिनको पता है कि मेरा जो है एग्जाम क्लियर होना है वो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। एडमिट कार्ड के ऊपर क्या है, उनके साइन वगैरह होंगे, सब कुछ होंगे। तो वो प्री का एडमिट कार्ड जो है वो अपने पास जो है कैरी रखना है, कैरी करके रखना है, मतलब संभाल के रखना है, उसको खो मत देना। क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको मेंस के अंदर प्री का एडमिट कार्ड भी जो है मांगते हैं, और जिस पर नहीं होता उसको बाहर भी निकाल देते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी होगा तो भी आप मुझे जो है इसी के ऊपर जो है मैसेज कर लेना, या किसी भी वीडियो के नीचे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि इसका फिर क्या सोल्यूशन है। अगर आपके मेंस के अंदर जो है आपका प्री का एडमिट कार्ड नहीं है तो उसको पहले से प्रिपेयर करके जाना कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे। फिर आपको जो है ये लिखना पड़ेगा कि मेरा जो है एडमिट कार्ड चोरी हो गया था, मैं यहाँ पर था, चंडीगढ़ पुलिस में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, तो पहले से ही इसको तैयार रखना कि इसको जो है खो मत देना। दूसरा जो है अपना कोई भी आईडी प्रूफ, अपना कोई भी आईडी प्रूफ जो कि वैलिड हो, आईडी प्रूफ, और उसकी जो है फोटोकॉपी भी ले लेना। फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना जो ओरिजिनल आपका आधार कार्ड है वो प्रॉपर ओरिजिनल होना चाहिए, जैसे वो एक डुप्लीकेट टाइप बनवा लेते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। फिर आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है दो, लगभग आप तो ऐसे करो कि 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखना। ये तुम्हारे पास ये चीजें जो हैं ये नेसेसरी हैं, ये होनी ही चाहिए, इसके बिना जो है एग्जाम से बाहर भी निकाल देते हैं। मुझे यहां तक याद है लास्ट टाइम जो है मेरे फ्रेंड को प्री का एग्जाम क्लियर हुआ, मेंस के अंदर जो है एक फोटो लेना भूल गया था, ये पासपोर्ट साइज बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आईयूपीएस इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पेन आप अगर नहीं लेके जाओगे तो पेन वो प्रोवाइड करवा देंगे, पेन की इतनी टेंशन मत लेना। और आपका एग्जाम अगर 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो ट्राई करना कि 11:30 तक आप वहां पर पहुंच जाओ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऑन द टाइम पहुंचोगे तो आप क्या करोगे, पैनिक करोगे। तो जब भी प्री का एग्जाम, मेंस का होता तो मैं इतना नहीं बोलता, बट प्री का एग्जाम है, टाइम बाउंडेशन होती है, तो जब भी पैनिक करके आप यहां से 5 से 10 मार्क्स तो यहीं पे कम कर दोगे। तो अपने सेंटर पे जो है लगभग लगभग हाफ एन आवर पहले पहुंचना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, किसी सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करना है आपको। क्लियर। अब अगली बात अगर कुछ करें तो आपके जो एग्जाम के अंदर जो है वो रहने वाला है 3 सेक्शन इंग्लिश, मैं ये बता देता हूं। अब इसको क्वालिफाई कैसे करना है,
अगर आपने तैयारी कर रखी है, अगर आप ये सिर्फ वीडियो देखने आ गए हो कि हाँ भी इस वीडियो से जो है पढ़ा कुछ है नहीं और पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो मैंने 1 महीना पहले वीडियो डाली थी, अगर उसको फॉलो किया तो पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में जो है आपने जो है किस पे फोकस करना है, एक तो एरर डिटेक्शन पे, एक पैरा जंबल पे, एक अरेंजमेंट्स पे, अरेंज करने वाले, एक पैसेज पे। पैसेज दो टाइप के आएंगे, एक जो है थोड़ा सा इजी रहता है, एक पैसेज जो है फिलअप वाला आएगा तो उसको सबसे पहले निपटा लेना। अगर फिलअप वाला आएगा तो उसको सबसे पहले जो है निपटा देना। इस पे करके अब ये ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर जो है आपको 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क्स की टोटल जो है वो इंग्लिश होती है। और ये चीज बता देता हूं आपको, इंग्लिश में चाहे जितने मर्जी परफेक्ट हो आप, मैं ये मान के चलता हूं 60 to 70% एक्यूरेसी ही आती है। इसीलिए इंग्लिश में कभी भी 20 क्वेश्चन से कम आपने नहीं करने हैं भाइयों, ध्यान रखना। इससे ज्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए, और ऐसा नहीं है भाई ऐसे अटेम्प्ट करके आगे 40। अच्छे अटेम्प्ट जो है 70% एक्यूरेसी के साथ आपके जो है लगभग लगभग 40 क्वेश्चन जो है 30 to 40 क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए आपके। 30 to 40 अटेम्प्ट जो है लगभग होने चाहिए विद 70% एक्यूरेसी। मान के चलो 30 क्वेश्चन आपने करे, 40 क्वेश्चन आपने करे, 10 आपके गलत हो गए, 10 आपके बिल्कुल गलत हो गए, तो ये भी मानना ना 30 है, 30 में से 15, तो आपके लगभग 12-13 नंबर ही तो आने हैं, इतने नंबर ही बनेंगे। और कट ऑफ मान के चलो, अगर कट ऑफ की अभी तो बात नहीं कर रहा, बट फिर भी जो है आप जो है 8 के अकॉर्डिंग मत चलो, आप 10 के अकॉर्डिंग चलो। पर ये ध्यान रखना कि इंग्लिश के अंदर जो है आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी जो है बड़े बड़ों की नहीं आती। इंग्लिश वाले जो टीचर भी अगर एग्जाम में बैठते तो उनकी भी एक्यूरेसी कम हो जाती। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। उसमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सी जो है वोकैब आ जानी है, कैसे कंप्रीहेंशन आ जाने हैं, कैसे पैसे पूछ लेने हैं। एरर डिटेक्शन में तो बड़े बड़े मार्क आ जाते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए बोल रहा हूं कि इसमें आपके अटेम्प्ट जो है वो बढ़िया होने चाहिए। अगर मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके इंग्लिश में 15 से 20 अटेम्प्ट होते हैं और एग्जाम नहीं क्लियर होता, और होगा भी नहीं। अगर आप 20 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, 10 नंबर आपके आ सकते, मैक्सिमम आपकी इतनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 10 नंबर आधे नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी आपने 5 गलत कर दिए तो आपके 7 नंबर ही बने, तो बस खत्म कहानी, 7 भी नहीं बने। तो ये क्या है, इसके ऊपर तो ये ध्यान रखना कि अच्छे अटेम्प्ट जो हैं लगभग लगभग 30 प्लस आपके होने चाहिए, पहली बात। दूसरा जो है आपके आ जाता है रीजनिंग। अब आपकी स्ट्रेटेजी जो है इस रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर जो है अपने ऊपर डिपेंड करती है, बट मैं आपको जो है बता देता हूं, अगर उसके अकॉर्डिंग चलो, रीजनिंग के अपने जो टॉपिक आने हैं वो आपने कर लिए हुए हैं, तो रीजनिंग पे ध्यान रखना। सबसे पहले आपने जो है फोकस करना है, पजल को एक बार नहीं छेड़ना। पजल को एक बार अगर पजल देखते हो, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, साइलोजिज्म, और तो नहीं कुछ बचता। हाँ, तो पहले जो है जो यहां पर ये वाले टॉपिक आपको दिखें, पहले इसको चेप देना अच्छे से, ठीक है। अगर आपको नंबर वाले भी दिख रहे हैं, सीक्वेंस वाले भी दिख रहे हैं, सीक्वेंस वाले, ऑर्डर वाले, ये वाले जो दिख रहे हैं ना, सबसे पहले इनको चेप देना बढ़िया से। जब आप इसमें से 20 अटेम्प्ट कर लोगे ना, तब आप पजल को, एक आधी पजल जो इजी पजल लगे देख के, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है ना, जो सबसे इजी पजल लगे उसमें से पक्का 101%, अगर आपकी 3 या 4 पजल आ रही हैं, एक पजल बहुत इजी होगी और एक पजल बहुत ज्यादा टफ डाली होगी, जिसको देख के छोड़ना होता है। और जो बच्चा उसको करने बैठ जाता है, अपने ईगो पे ले जाता है, वो बस। और मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो मुझे ये भी रीजनिंग पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे ये इतना पता है कि मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग का खुद टीचर होते हुए भी क्या है, वहां पर एक पजल सोल्व नहीं हुई, 25 मिनट जो है वो निकल गए एक ही पजल के अंदर, और मेरा एक भी अटेम्प्ट नहीं था रीजनिंग के अंदर।
बट हुआ क्या कि 15 मिनट जब बचे थे तब मेरी ईगो होगी, मैंने बोला भाड़ में जाए ईगो उगो, मैं नहीं करूंगा ये पजल। उसके बाद 15 मिनट के अंदर जो है मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए, बस वही मेरे को ये 25 क्वेश्चन इसमें से कर दिए, बस पजल को छेड़ा ही नहीं, मन ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग किया तो एग्जाम क्लियर हो गया। और रीजनिंग नहीं मुझे पार नहीं करवाया था, तब तो कट ऑफ भी जो है 33 के 34 गई थी। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सोल्व करना। पजल जो है इसको आप लास्ट में छेड़ सकते हो। पजल को किस तरह से करना है, अगर आपको दे रखा हो सीटिंग अरेंजमेंट, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट में जो है अगर सर्कुलर दे रखा है और उसमें ये लिखा हो कि कौन अंदर है कौन बाहर है ये नहीं पता, छोड़ दो भाई, टाइम लेगा, 7 से 8 मिनट लेके जाएगा। जो बच्चे पीओ की तैयारी करते हैं उनकी प्रैक्टिस इतनी हो सकती है, हमने तो सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, हमने यहाँ पर कोई तीर नहीं मारना। दूसरी बात, अगर सीटिंग अरेंजमेंट में दे रखा हो कि सभी ने फेस अंदर किया हुआ है या सभी ने फेस बाहर किया हो तो उसको कर सकते हो, पर डायरेक्शन एक जगह पर। अगर ऐसे दे रखा हो कि 8 लोग हैं, ये भी नहीं पता कि कितने अंदर है कितने बाहर है, छोड़ दो, देखते ही छोड़ दो। और अगर आपको ये दे रखा हो कि इस तरह से जो है एक 8 लोग हैं ABCD, 8 कंपनी में काम करते हैं, 8 महीने जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है और 8 गाड़ियां रखी हुई उन्होंने, तो करो ये, इसको छोड़ देना। इसकी पॉसिबिलिटी लगभग 12 से 13 पॉसिबिलिटी बनेगी, छोड़ देना। यही क्वेश्चन में मैथ का था और ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं। क्लियर, तो ये जो है आपने पहले पजल को देख के छोड़ना है। हाँ, जो आपकी फ्लोर बेस या बॉक्स वाली को पजल आ जाए वो इजी है, उसको करो। अगर आपको पजल आ जाए कि 5 लोग नॉर्थ को फेस करके बैठे, 5 लोग साउथ को फेस करके बैठे हुए हैं, आपस में बैठे हुए हैं, और 5 लोग जो हैं ये जो है काम करते हैं, बस इतनी आ रही है तो इसको करो। सीटिंग अरेंजमेंट में जो नॉर्मल आ रही है उसको करो। बट वहां पर 1 से 2 पजल जो है बहुत टफ होगी, आपने देखते ही छोड़नी है। और उसको छोड़ने से पहले पहले आपने ये वाले टॉपिक कर लेने हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये लगभग आपके मान के चलो 20 मिनट के अंदर ये 20 to 25 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद आपकी पजल बचती है 15-20 क्वेश्चन आएंगे तो वो कर देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। अब चलते हैं क्वांट्स पे। अब क्वांट्स के जो है आपके तैयारी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बट अगर आप, मैं सिंपल से बता रहा हूं, अगर आपका जो है अर्थमेटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, अर्थमेटिक में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी ये टाइम लेकर जाएगा, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं पर ये टाइम तो लेकर जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन आने तो ये मत सोचना कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर कर दोगे, नहीं होंगे, ये टाइम लेकर जाते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन जो टफ भी आ जाते हैं। अगर आपके क्वांट्स के अंदर ये अर्थमेटिक पोर्शन आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो आप इसको जो है सबसे पहले इसको करो। बट मैं जो मानता हूं ना, सबसे पहले जो आपने करना है वो करने हैं इसमें सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है हमारे एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस को बनाना, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। अगर आपने पहली 10-15 मिनट हो गया और आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हुए, हाथ ऐसे कांपेंगे, हाथ ऐसे लिखा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसको क्या है, पहले करो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगी तो क्या आएगी, नंबर सीरीज। इन तीनों में से जो है 8 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको करो, 10 मार्क्स के ये आने हैं, कर दो इसको। उसके बाद जो है आएगी आपको डीआई, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि डीआई करो, आराम से बैठता हूँ, 10 क्वेश्चन ये मारता हूँ, 15 क्वेश्चन ये करता हूँ, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 मिनट का टाइम बड़ा होता है, एक 2 क्वेश्चन जो है आराम से कर देता हूँ, पेपर क्लियर है। डीआई के अंदर जो है, डीआई के अंदर अगर आपको कैलकुलेट फॉर्म में आ रहा है तो छोड़ दो भाई, टाइम लेके जाएगा। कैलकुलेट करने से अच्छा तो ये है जो बाकी डीआई आ रखी हैं और इनमें से 15-20 में से 5-7 क्वेश्चन कर लो तो बढ़िया हो जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन में से अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो ना तो पहले ही आधे से ज्यादा जनता से पीछे हो चुके हो, क्योंकि ये 10 में 10 मानने वाले बहुत बच्चे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन ये तो बिल्कुल करने ही करने हैं। फिर उसका डीआई करनी है कि अर्थमेटिक करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये मानूंगा कि डीआई करो, बट कुछ बच्चों की डीआई वीक होती है तो वो ये टॉपिक कर सकते हैं, तो क्वांट्स के ये टॉपिक जो है कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक जो है कोई भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। और आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए आप सभी को जो है गुड लक, ऑल दी बेस्ट। और हम जो है
30 अगस्त को 4 PM इसी चैनल के ऊपर लाइव आकर जो है हमारा एनालाइज करेंगे, एग्जाम को एनालाइज करेंगे और कट ऑफ को जो है डिस्कस करेंगे, कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। बट ये मैं अकेले डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप जो है वो डिस्कस करोगे। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर तब मैं जो है किसी और इंस्टीट्यूट में टीच करता था, अपना तब का इंस्टीट्यूट नहीं था मेरा, तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट में टीच करता था। उसके अंदर मैंने प्रेडिक्शन करी थी 36-37। तब बच्चों ने बोला था कि सर कैसा माल फूकते हो, इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, आज तक नहीं गई, और पिछली बार जो है उससे पिछली बार इतनी गई थी। लास्ट टाइम मैंने जो बोला था 40 to 45 बोला था, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। बच्चों ने बोला था सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, पेपर बहुत जो है टफ आया था और कट ऑफ 50+ चली गई थी। तो ये जो है एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। बट मुझे इस बार लगता है कि अगर आप बोलो कि पिछले 52 चलेगी, इस बार 60 चली जाएगी, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना नहीं है, जिन बच्चों का ये मानना, क्योंकि मेरे बच्चों से बात होती रहती है, वो कहते हैं सर इस बार 60 मतलब 80-19 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे प्री के अंदर तब जाकर। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो गलती पिछली बार IBPS ने करी, मुझे लगता है कि इस बार वो गलती वो वापस से दोहराएगी नहीं, कि वैकेंसी को देखकर सिर्फ और सिर्फ मेंस में बच्चे बुला ली, बाद में वैकेंसी इंक्रीज होगी, उसके बाद मेंस की कट ऑफ 17 पे चलेगी, फिर उसके बाद जो है जो बच्चे बुलाए थे उनको भी डिमोटिवेट कर दिया, फाइनल कट ऑफ जो है आपने 62-3 की निकाल दी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और सभी के साथ जो भी AFO का एग्जाम देने जा रहे हो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देनी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वहां पर गलती ना करे। मैं फिर से बता देता हूं, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और प्री का जो है प्री का एडमिट कार्ड जो है उसके ऊपर स्टैंप साइन वो आपको चाहिए होंगे, उसको संभाल कर रखना, क्योंकि मेंस में जाना। अगर आपको लगता है कि मैंने मेंस तक पहुंचना ही नहीं है तो चाहे मत संभाल, बट कुछ नहीं पता होता इसका, कभी भी कहीं पर जो है आपका नाम आ सकता है। तो अपनी तैयारी को और बढ़िया से कर लो। और सबसे बड़ी बात, जो अभी आपके पास एक दिन बचा है एग्जाम, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं एग्जाम को एनालाइज इसलिए करवा पाऊंगा 4 बजे से पहले मैं खुद वहां पर एग्जाम में बैठा हूंगा, मैं वहां पर खुद एग्जाम दे रहा हूँ, वहां से एग्जाम देते ही निकलते ही स्टूडियो के अंदर आकर क्लास लगाऊंगा और एनालाइज जो है आप करवाओगे, ठीक है। और वहां पर मैंने सिर्फ एनालाइज करना है, क्योंकि मुझे ये चीजें छोड़े 2 साल हो चुके हैं, रीजनिंग फिर भी करता हूं, करवाता रहता हूं, बट बाकी चीजों को छोड़े टाइम हो चुका है। बट हाँ, उससे पहले काफी एग्जाम क्लियर किए हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है ये आपको वीडियो बना रहा हूं, गाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी, इतनी सी बात है। ध्यान से वहां पर आराम से एग्जाम करना, पैनिक नहीं होना। जिसने जब जो है अपना वॉशरूम जाना है पहले जाकर आना, पानी पीना है पहले पी कर आना। एग्जाम के अंदर एक बार उठोगे ना वॉशरूम चलते एग्जाम में, तो जब आओगे 10 मिनट निकल गए होंगे, ऐसा होता है। और उसके बाद हाथ ऐसे कंपेंगे, क्लियर। तो होप सो यू लाइक दिस सेशन, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट के अंदर जो है मैं एक टेलीग्राम चैनल को पिन कर रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पे आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।